आज तो मुझे फ्री की दावत मिल गई थी और मैं बिन बुलाए मेहमान बन गई थी। आप लोगों को पता है? चलिए आगे दिखाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही थी कहीं घूमने, क्योंकि मेरे आए हुए बहुत दिन हो गया था और मैं किसी के घर नहीं गई थी। यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड को लिवाने। ये मेरी दोस्त कम बहन भी है, ये मेरे बड़े अब्बू की बेटी है, लेकिन हम दोस्त ज़्यादा मानते हैं, हम लोग बहनों वाला रिश्ता नहीं रखते। और ये वही जगह है जहाँ हमारा बचपन गुजरा। हमारी सुबह दोपहर शाम हम लोग यहीं खेलते थे, यहीं रहते थे। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे कज़न, मेरा भाई है, चचा का बेटा है, जो कि क्रिकेट लवर है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट में इंटरेस्ट बहुत है और हमेशा ये क्रिकेट करवाता रहता है। अभी जल्दी इसने क्रिकेट करवाया था। और ये इंजीनियर साहब भी हैं, इनको ऐसे वैसे लुखेरा नहीं समझिएगा, बहुत पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी, तो हम जिसके घर आए हुए थे अपनी भाभी के घर, तो उनकी भांजी जो है वो ससुराल जा रही थी, उसके हस्बैंड आए हुए थे बाहर से। तो उसका बेबी हुआ है, अभी बेबी होने के पहली बार वो जा रही थी, तो उसका सारा सामान जो है वो लोड हो गया था। आप लोग के यहाँ पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चों को लेके जाया जाता है तो उसको बोलते हैं कि कुर्ता टोपी लेके गए हैं, सारा सामान एक लेके जाते हैं हमारे यूपी में। तो वही सारी चीज़ें लेके गई थी और हम उससे मिलने गए थे। फिर उसके बाद हम आ गए अपने चचा के घर। यहाँ पे हमारी फूफी की दावत थी, उनके बेटे की अभी जल्दी शादी हुई है, तो नई बहू आने वाली थी, तो उसकी यहाँ पे तैयारी हो रही थी, सारा खाना बन रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और मैं आई हुई थी क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाई थी किसी वजह से, तो मैं स्पेशली आई थी भाभी से मिलने ही, कि मैं चलूँ थोड़ा सा उनसे मिल लूँगी। तो जब मैं आई तो वो नहीं आई हुई थी, क्योंकि वो लेट आई थी, लेकिन फुप्पी लोग पहले आ गई थी। तो मैं सोची कि चलो अब आ गई हूँ तो थोड़ी देर रुक जाती हूँ, फिर जाऊँगी तो क्या ही आना। तो यहाँ पे सारा खाना बन गया था, फ्रूट व्रूट कट हो गए थे, अब जाके भाभी आ गई थी। बहुत लेट आई थी, रात का 9 सवा 9 हो गया था। दावत जो थी वो रात की दावत थी। और यहाँ पे उनके आने की खुशी में मेरा जो कज़न भाई है वो छत के ऊपर आके पटाखे जला रहा था, बोल रहा था सबको पता तो चले कि हाँ हमारे घर पे नई नवेली दुल्हन आ रही है, उसका वेलकम करना है। और इसने बहुत ज़्यादा पटाखे रखे हुए हैं। आप लोगों को पता है, असल में ये ना क्रिकेट करवाता है, मैच करवाता रहता है, तो उसके ओपनिंग के लिए और जब लोग जीतते हैं तो उसमें खुशी में लिए जलाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रखा है। तो बोल रहा था चलो मैं जलाता हूँ, तुम वीडियो बना लेना। तो मैं आई थी, डर तो बहुत लग रही थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था। उसने ऊपर वाली छत से जाके जलाया था ना, तो बराबर मोबाइल में कैप्चर नहीं हुआ वो चीज़, लेकिन अच्छा लग रहा था। फिर मैं आ गई नीचे, फुप्पी लोग आ गई थी, सब लोग चाय पानी कर लिए थे और यहाँ पे बस फ्राई करना बाकी था चिकन, तो वो फ्राई करने लगी थी। और उसने मुझे स्पेशली रोका हुआ था कि तुमको जाना नहीं है, तुम अभी रुको, जब दुल्हन आ जाएगी उसको देख के तभी तुमको जाना है। और उसके चक्कर में इतना लेट हो गया था, 11 बज गया था और आदमी लोग खाना भी खाने लगे थे। तो सबसे पहले आदमियों का खाना लगा था, फिर औरतों का, तो औरतों का भी खाना यहाँ पे लग गया था। तो खाने में बनाई थी वो मेरी जो कज़न सिस्टर है, वो पनीर बहुत अच्छी बनाती है, उसकी सिग्नेचर डिश है, वो बोलती है, और वाकई में बहुत अच्छी बनाई थी। मटन था और चिकन सालन था, उसके बाद पनीर था, चिकन चिल्ली था, चिकन फ्राई था। और सबसे अच्छा हुआ कि उसने रोटी नहीं बनाई। इतनी गर्मी में रोटी बनाना बहुत भारी टास्क हो जाता है, इतना इजी नहीं होता है। तो रोटी उसने बाहर से मंगवा ली थी, नान और मीठी रोटी, और मीठे में उसने कस्टर्ड बनाया था। तो मुझे ज़बरदस्ती रोक के रखी थी, बोली थी नहीं बगैर खाना खाए नहीं जाना है। तो वही मैं बताइए आप लोगों से ना, मैं बिन बुलाए मेहमान बन गई और आज फ्री में मेरी दावत हो गई। तो उसने आज मेरी डाइट भी तोड़वा दी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा वैसा खाया नहीं। मैंने पनीर लिया था और थोड़ा सा चिकन लिया था बस। और यहाँ पे मेरा खाना हो गया था, खाने के चक्कर में इतना लेट हो गया था। घर में आई थी 11 बज चुके थे, 11 क्या सवा 11 हो गया था। अम्मी अब्बू सब लोग सो गए थे, बस मैं ही थी, मैं भी आके बस सो गई। और पप्पू लोग तो बहुत लेट गई, वो लोग तो मुझे लग रहा है 12 के बाद ही गई होंगी, क्योंकि जब मैं आई थी तो वो लोग अभी खाना वाना खा के अभी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं घर पे आई और मैं सो गई। फिर दूसरे दिन का ये वीडियो है, मैं ऊपर छत पे जा रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं सोची थोड़ा आप लोगों को अपनी छत भी ऊपर दिखा दूँ और यहाँ से अपना गाँव, कि मेरा गाँव कैसा दिखता है। तो मेरे घर के जस्ट सामने सिर्फ आपको हरियाली ही दिखेंगी, पेड़ पौधे घास यही सब है। और मेरे घर के सामने मस्जिद है, जुमा मस्जिद। वैसे तो हमारे गांव में 2 मस्जिद है, एक पुरानी मस्जिद है और ये नई मस्जिद है। पुरानी वाली मस्जिद में तो नमाज होती है, लेकिन जुमा जो है वो इसी मस्जिद में होती है, तो इसको जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और ऊपर मशीन रखी है, वॉशिंग मशीन, तो मुझे कपड़ा भी धुलना था। वैसे भी आज जुमा था तो आज काम बहुत ज़्यादा थे, तो मैं सोची अब छत पे आ गई हूँ तो मशीन भी लगा ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मशीन में पानी लगा के, पानी चालू करके फिर मैं नीचे आ गई कपड़े लेने के लिए। ये मशीन जो जिस दिन लगाओ ना उस दिन ऊपर
ऊपर नीचे बहुत दौड़ना पड़ता है मुझे। तो फिर मैं नीचे आई, नीचे से कपड़े वपड़े ले के सारे, और खाना भी मैंने रख दिया था गैस पे, वो हो रहा था। तो खाने में मैंने आज बनाया था कटहल की सब्ज़ी। मैंने पूरा रेसिपी तो मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो ऊपर आई, पौधों में पानी भी नहीं था, तो मैं सोची थोड़ा पौधे में पानी दे दूँ। ये मुझे लग रहा है नया पौधा अब्बू ने लगाया है, शायद गेंदे का है। तो और बाकी तो सब पुराना है, वही है। अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई इसलिए पानी नहीं है, वरना बरसात में तो वैसे ही पौधे इतने हरे हो जाते हैं। तो मैंने पानी डाला, उसके बाद फिर मशीन में कपड़े लगाए और नीचे आई। तो खाना जो है वो मैंने रखा था, उस चक्कर में वो था कि कहीं जल ना जाए मेरे ऊपर नीचे के चक्कर में। तो खाना बनाई, फिर उसके बाद मेरी जो घर की दीवार है ना, वो उसका पेंट पता नहीं क्यों निकल रहा है, इतना ज़्यादा ख़राब मुझे लग रहा था। तो मैं सोची क्यों ना मैं थोड़ा सा उसके लिए वॉलपेपर लगा दूँ। तो मैंने मीशो से वॉलपेपर बुक किया था। अब वॉलपेपर तो बहुत अच्छा आया था, मुझे क्या पता कि वो चिपकेगा नहीं, तो मैं पचका हो गया। जो वॉलपेपर मैंने मंगाया उसको मैंने दीवार पर चिपकाया तो, लेकिन वो वापस से निकल गया यार। इतना महंगा मैंने वॉलपेपर मंगाया, उसके लिए ना मुझे लगता है कि फेविकोल लगा के तब लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि पहले तो कटहल को मैंने बॉईल किया, फिर उसके बाद उसको भूना, और प्याज मैंने कट कर ली थी, अदरक लहसुन पीस के रख लिया था। यहाँ पे मसाले वही जो सिंपल सा मसाला होता है वही मसाला था। मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लौंग, इलायची, दालचीनी, काले मिर्च, बड़ी इलायची, यही सब रहेगा। और यहाँ पे वॉलपेपर जब लगाई तो वॉलपेपर लगा ही नहीं, पूरा निकल के नीचे आ गया। तो मैं अम्मी से बोली कि आप अब्बू से बोल देना कि वो फेविकॉल लेके आएंगे, तो मैं बाद में लगाऊंगी। और ये पेंट के चक्कर में पूरा घर एकदम गंदा हो गया था। और ये पेंट जितना तो निकला था, उसके बाद जो बचा था, तो मैं सोची उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि वॉलपेपर लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में। मैं बोली वैसे भी आज जुमा है, काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो झाड़ू लगाई, पोछा किया, उसके बाद कपड़े भी मेरे मशीन में हो रहे थे, तो मैं जा के उसको भी धुल के निकाल रही थी। फिर उसके बाद नहाने गई, नहा वहा के खाना मेरा रेडी हो गया था। खाने में भी कटहल की सब्ज़ी, चावल, रोटी मैंने बना लिया था। उसके बाद लंच किया। लंच जो है आज जो मैंने सुबह का सिर्फ वही जो गर्म पानी पीती हूँ वही गर्म पानी ही पिया था, और मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया। सीधा मैंने 2:30 या 3 बजे के करीब आज जो है खाना खाया। आज बहुत लेट हो गया था, काम के चक्कर में एकदम टाइम ही नहीं मिला था, और ना तो मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई। और यहाँ पे सारा काम होने के बाद फिर मैंने सीधा खाना खाया। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो डाइट है वो मैंने छोड़ा नहीं है, वो बस मैंने 1 दिन के लिए चीट किया था। बाकी मेरी डाइट जो है वो चलेगी, और उसका व्लॉग भी आप लोगों को मिलेगा डेली इंशाल्लाह। बस आप लोग मेरे जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर करवा दें, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस अपना ख्याल रखें, खुश रखें।